करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला देश होगा, यानी कौन सा देश होगा? तो आंसर है भारत देश होगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला देश होगा भारत देश। आंसर होगा भारत देश। सेकेंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर है 16 मई को, यानी 16 मई को। राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। आंसर होगा 16 मई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस खेल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया? आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? आंसर है नई दिल्ली में। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली पर आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, नैरेटिव्स ऑफ द बेंच ए जज स्पीक्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है एन.वी. रमन्ना के द्वारा। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच ए जज स्पीक्स नामक किताब एन.वी. रमन्ना के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, तमिलनाडु के KLR श्रीहरि भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए? 86वें। आंसर होगा 86वें। तमिलनाडु के AL श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर है गुजरात राज्य में। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल गुजरात राज्य में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फीफा द्वारा हाल ही में किस देश के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया गया? आंसर है कांगो देश के। फीफा द्वारा हाल में ही कांगो देश के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में गया नाम बदलकर क्या रखा गया? आंसर होगा गया जी। गया का नाम बदलकर गया जी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 12 सालों में एक बार मनाया जाने वाला सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया? आंसर है तेलंगाना में। 12 सालों में एक बार मनाया जाने वाला सरस्वती पुष्करालू महोत्सव तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत ने ड्रोन हमलों का सामना करने के लिए किस स्वदेशी रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? आंसर है भार्गवास्त्र का। भारत ने ड्रोन हमलों का सामना करने के लिए भार्गवास्त्र स्वदेशी रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चाय बागानों के मजदूरों के लिए किस राज्य ने एतिकोली दुती पाट योजना शुरू की है? आंसर है असम। असम राज्य ने चाय बागानों के मजदूरों के लिए असम राज्य ने एतिकोली दुती पाट योजना शुरू किया है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, तीस्ता प्रहार नामक सैन्य अभ्यास किस राज्य में किया गया? आंसर है पश्चिम बंगाल में। तीस्ता प्रहार नामक सैन्य अभ्यास पश्चिम बंगाल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जिसे दुनिया का तीसरा मृत ग्लेशियर घोषित किया गया? आंसर होगा नेपाल देश में। याला ग्लेशियर नेपाल देश में स्थित है जिसे दुनिया का तीसरा मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में आयोजित सुपरबेट क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर है आर प्रज्ञानंदा ने। हाल ही में आयोजित सुपरबेट क्लासिक 2025 का खिताब आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए भारत ने किसके साथ 391 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है? आंसर होगा यूरोपियन यूनियन के साथ। समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ 391 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 17, बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्तर प्रदेश में किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर 5 सीड पार्कों की स्थापना की जाएगी? आंसर है चौधरी चरण सिंह के नाम पर 5 सीड पार्कों की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री के नाम, वो पूर्व प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर? तो वो हैं चौधरी चरण सिंह। उनका नाम है चौधरी चरण सिंह, जो 5 सीड पार्कों की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर है रजत पदक जीता। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 19, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के साथ किसे 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर होगा गुलजार। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के साथ गुलजार को 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वालों के लिए किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात यूएई। वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वालों के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर है 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। आंसर होगा 18 मई। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पहला मानवयुक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? आंसर होगा 2026 में, यानी सन 2026 में भारत का पहला मानवयुक्त मिशन समुद्रयान 2026 को यानी सन 2026 को लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? आंसर है मणिपुर में। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे लंबा रेल
फ्लाईओवर गार्डर किस राज्य में लॉन्च किया गया? आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर गार्डर महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, तीस्ता प्रहार नामक सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर है पश्चिम बंगाल में। तीस्ता प्रहार नामक सैन्य अभ्यास पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। नोट है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने इस साल मार्च के दौरान 14 लाख से अधिक नए सदस्य जोड़े हैं। यह फरवरी 2025 की तुलना में 2.03% की वृद्धि दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक मार्च में EPFO में करीब 7,54,000 नए सदस्य जुड़े हैं। EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 27, तसाराप चू नामक भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व को किस राज्य में स्थापित किया गया? आंसर है हिमाचल प्रदेश में। तसाराप चू नामक भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व को हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली स्लेबी किस देश की कंपनी है जिस पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया? आंसर है तुर्की। विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली स्लेबी तुर्की देश की कंपनी है जिस पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। आंसर होगा तुर्की। क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलवादियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आंसर है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन कौन सा चलाया गया? तो आंसर होगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, 19 मई को पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की 112वीं जयंती मनाई गई। वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? आंसर है छठे। 19 मई को पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की 112वीं जयंती मनाई गई। वे भारत के छठे राष्ट्रपति थे। आंसर होगा छठे। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और अन्य किस शहर में भारत के पहले 3 नैनो चिप डिजाइन केंद्र का अनावरण किया? आंसर है बेंगलुरु। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु शहर में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का अनावरण किया। क्वेश्चन नंबर 32, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी सूची के अनुसार कौन दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट बन गए? आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी सूची के अनुसार कौन दुनिया के? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट बन गए। आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट द्वारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 23-25 के विजेता के लिए कितनी इनामी राशि तय की गई? आंसर है $3.6 मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट द्वारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 23-25 के विजेता के लिए $3.6 मिलियन इनामी राशि तय की गई। क्वेश्चन नंबर 35, चर्चा में रहा PSLV C61 इसरो द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा उपग्रह प्रक्षेपण था?
कौन सा पूछ रहा, तो आंसर 101वां 101वां उपग्रह प्रक्षेपण था। PSLV C61 इसरो द्वारा लॉन्च किया गया 101वां उपग्रह प्रक्षेपण था। क्वेश्चन नंबर 36, अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण के लिए किस देश के द्वारा मंजूरी दी गई? आंसर है अमेरिका देश के द्वारा। अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण के लिए अमेरिका देश के द्वारा मंजूरी दी गई। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है हर साल? आंसर है 20 मई को, यानी 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल मनाया जाता है 20 मई को। क्वेश्चन नंबर 38, 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य रोबोटिक्स शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? आंसर है केरल। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य रोबोटिक्स शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया। आंसर होगा केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 39, हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल शुरू की है, यानी किसने? आंसर है IIT दिल्ली ने। हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल शुरू की है IIT दिल्ली ने। क्वेश्चन नंबर 40, 12 साल बाद पुष्कर कुंभ किस राज्य में आयोजित किया गया? आंसर है उत्तराखंड में। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 78वें सत्र का आयोजन जिनेवा में किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 42, प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? आंसर है 21 मई को, यानी 21 मई को प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, नई दिल्ली में दीपो दर्पण अन्न मित्र अन्न सहायता ऐप्स का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर है प्रहलाद जोशी ने। नई दिल्ली में दीपो दर्पण अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप्स का शुभारंभ प्रहलाद जोशी ने किया। क्वेश्चन नंबर 44, नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन किसने किया? आंसर है रेखा गुप्ता ने। नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन रेखा गुप्ता ने किया, जो दिल्ली की CM है। क्वेश्चन नंबर 45, गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस बल की पहली महिला अधिकारी बन गई? आंसर है CISF की। गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी बन गई। क्वेश्चन नंबर 46, बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता? तो किस भाषा के लिए? आंसर है कन्नड़ भाषा के लिए। बानू मुश्ताक ने कन्नड़ भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता। क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया? आंसर है अरुणाभ घोष को। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए अरुणाभ घोष
को दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 48, सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय खिलाड़ी एंड्रियन कर्माकर ने कौन सा पदक जीता? आंसर है रजत पदक जीता एंड्रियन कर्माकर ने। सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय खिलाड़ी एंड्रियन कर्माकर ने रजत पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन थे जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर है MR श्रीनिवासन। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे MR श्रीनिवासन, जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, किसके द्वारा संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया? आंसर है अमित शाह जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी 21 मई को, यानी 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, राजीव गांधी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका 21 मई को 34वीं पुण्यतिथि मनाई गई? आंसर है छठे। राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे जिनकी 21 मई को 34वीं पुण्यतिथि मनाई गई। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में E0 FIR पहल किस शहर में शुरू किया गया? आंसर है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 54, हाथी पालकों के लिए भारत में पहला महावत गांव किस राज्य में बनाया गया? आंसर है तमिलनाडु में। हाथी पालकों के लिए भारत में पहला महावत गांव तमिलनाडु राज्य में बनाया गया। आंसर है तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन नंबर 55 लास्ट है, इंदिरा सुरागिरी जला विकासम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर है तेलंगाना राज्य में। इंदिरा सुरागिरी जला विकासम योजना तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। आंसर है तेलंगाना राज्य में। तो ये थे मेरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर, सभी इम्पोर्टेंट है, पढ़िए देखिए। थैंक यू सो मच।